औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमने पढ़नी है बेटा हमारी ऑब्स्टेटिक्स की बुक। आज हमने पढ़नी है पेज नंबर ये हमारा 32 है। तो इसमें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एसेंशियल हाइपरटेंशन, जब औरत को हमल के दौरान ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो ये सूरत हाल है एक्लेम्शिया से पहले की, यानी प्री एक्लेम्शिया है, यानी कि दौरा पड़ने वाला है उसको, और दौरे पड़ भी सकते हैं जिससे उसके बच्चे के ज़ाया होने का ख़दशा है, बच्चे का माँ के पेट में मरने का ख़दशा है, और माँ और बच्चे दोनों की जान को ख़तरा है। तो ऐसी सूरत हाल में हमने हॉस्पिटल में रेफ़र किया था। तो अब नर्सिंग केयर जो हॉस्पिटल में होगी वो क्या की जाएगी इनके लिए, ये आज हमने पढ़ना है। ये हमारे LHB पार्ट फर्स्ट के लेक्चर हैं बेटा। तो हम पढ़ेंगे नर्स जो है हॉस्पिटल में जो उसकी देखभाल करेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है बेटा, कंप्लीट बेड रेस्ट करवाया जाएगा उसको, पेशेंट को। औरत को कहेंगे मुकम्मल बेड रेस्ट करो। द पेशेंट इज़ वेड वंस अ वीक। मरीज़ का जो एक हफ़्ता पहले वज़न करेंगे। आ रैपिड इंक्रीज़ इन वेट डिनोट्स अकल्ट एडिमा। अकल्ट एडिमा कहते हैं बेटा जिस्म के निचले हिस्सों में सोजिश आ जाना, इसको कहेंगे हम अकल्ट एडिमा बेटा। तो मरीज़ का वेट करेंगे एक हफ़्ता पहले, और उसका अगर वज़न में इजाफ़ा हो रहा है तो ये हमें निशानदही करेगा, डिनोट करेगा। डिनोट का मतलब निशानदही करेगा कि इसको अकल्ट एडिमा हो गया, इसके पाँव वगैरह पे निचले धड़ पे सो जाएगी। ठीक है। इसमें होता क्या है कि बेटा जिस्म में पानी भरना शुरू हो जाता है। ब्लड प्रेशर इज़ रिकॉर्डेड डेली। तो नर्सिंग केयर में ब्लड प्रेशर को डेली रिकॉर्ड करेंगे बेटा। मुकम्मल बेड रेस्ट देंगे, उसका वज़न करेंगे कि कहीं सोजिश तो नहीं आ रही, ब्लड प्रेशर डेली देखेंगे। ठीक है बेटा, ये चेक करेंगे उसका। फिर यूरिन इज़ टेस्टेड डेली फॉर प्रोटीन। और ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह एक पेशाब में प्रोटीन का होना भी हो सकता है, क्योंकि गुर्दों की बीमारी की वजह से ही ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था ना। तो पेशाब का डेली टेस्ट होगा। लेग्स आर चेक्ड फॉर एडिमा। टांगों का हर रोज़ मुआयना करेंगे कि सोजिश तो नहीं आ रही, एडिमा तो नहीं हो रहा। इनटेक एंड आउटपुट ऑफ फ्लूइड इज़ रिकॉर्डेड, कि कितना फ्लूइड यानी पानी पी रही है और पेशाब कितना आ रहा है। इसको कहेंगे इनटेक अंदर लेके जाना, आउटपुट बाहर निकालना। तो ये डेली रिकॉर्ड किया जाएगा कि ये तो ना हो कि पानी आपने 2 गिलास या 3 गिलास पिया है और बाहर सिर्फ 1 गिलास आया है, तो इसका मतलब एडिमा हो रही है, सोजिश हो रही है, और इसके जिस्म में पानी जमा हो रहा है, अंदर बाहर कम निकल रहा है। तो इसलिए इनटेक और आउटपुट दोनों रिकॉर्ड करेंगे। फीटल हार्ट साउंड आर रिकॉर्डेड ट्वाइस अ डे। दिन में 2 मरतबा कान लगा के बच्चे के दिल की धड़कन सुननी है बेटा। कान लगा के भी सुनी जा सकती है, डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा के भी सुन सकता है कि बच्चे का दिल धड़क रहा है या नहीं। साल्ट फ्री डाइट इज़ गिवन। नमक से महफूज ग़िज़ा देनी है, यानी कि नमक ना हो उसमें, क्योंकि नमक से बेटा ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। और नमक के अंदर ये सलाहियत है सोडियम में ख़ास तौर पे कि ये पानी को होल्ड रखता है। अगर नमक ज़्यादा खाएंगे तो जिस्म में पानी ज़्यादा रहेगा और एडिमा ज़्यादा होगा। सीडेटिव्स आर प्रेस्क्राइब्ड। सुकून आवर अद्वियात जो हैं वो नुस्खे में लिख के दी जाएंगी ताकि उसको नींद आए, पूरा आराम करे औरत। और डायूरेटिक ऐसी अद्वियात जो पेशाब आवर हों में बी ऑर्डर्ड बाई द डॉक्टर। डॉक्टर ऑर्डर कर सकता है क्योंकि उसके जिस्म में पानी जमा होने की सूरत हाल है। डायूरेटिक है बेटा, लासिक्स वगैरह इंजेक्शन देते हैं या टैबलेट देते हैं जिससे पेशाब आता है, तो उनको डायूरेटिक कहते हैं। तो डॉक्टर डायूरेटिक दे सकता है। हाइपोटेंशन ड्रग्स ऐसी अद्वियात जो ब्लड प्रेशर को कम करें आर गिवन बाई सम स्पेशलिस्ट। कुछ ऐसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर वो भी देते हैं कि इसका ब्लड प्रेशर कम रहे बेटा। तो ये थी हॉस्पिटल केयर ऐसे मरीज़ के लिए, ऐसे मरीज़ा के लिए जिसका हमल के दौरान ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा बेटा। फिर आ जाएगा प्रेगनेंसी इज़ टर्मिनेटेड इन द फॉलोइंग कंडीशन। अगर मंदरा झेल सूरत हाल हो तो उसकी जो प्रेगनेंसी है, उसका हमल है, वो गिराएंगे। टर्मिनेटेड का मतलब टर्मिनेट कर देंगे, गिरा देंगे। तो वो कौन सी सूरत हाल है बेटा? हाइपरटेंशन आर प्री एक्लेम्शिया डज़ नॉट रिस्पॉन्ड टू द ट्रीटमेंट। अगर हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर ज़्यादा है और प्री एक्लेम्शिया की यानी दौरे पड़ने से पहले की तमाम सूरत हाल मौजूद हैं और वो ट्रीटमेंट के बावजूद रिस्पॉन्ड नहीं दे रही, काबू नहीं दे रही, ब्लड प्रेशर कम ही नहीं हो रहा, तो फिर भाई इसकी प्रेगनेंसी जो है वो टर्मिनेट कर दो, हमल गिराओ और औरत की जान बचाओ। प्रेगनेंसी हैज़ रीच्ड 38 वीक्स। या प्रेगनेंसी जो है 38वें हफ्ते तक
पहुंच चुकी है तो ऑपरेट करो और उसका बच्चा जो है वो डिलीवर करवा दो, मरे या जिए, ज़ाहिरी बात है अल्लाह पाक करम करेगा 38 वीक के बाद जी जाता है बच्चा, यानी कि मरता नहीं है, तो टर्मिनेट कर दो प्रेगनेंसी। ये लास्ट के जो हफ्ते हैं ना उनमें ज़्यादा ख़तरा हो जाता है, तो दोनों की जान बचाओ। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन कैसे करेंगे? इन माइल्ड, शदीद आर मॉडरेट या दरमियानी डिजीज़ बीमारी हो, सर्जिकल इंडक्शन ऑफ लेबर इज़ फॉलोड बाई एन इंटरवेनस ड्रिप ऑफ ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन। तो वो क्या, सर्जिकल इंडक्शन ऑफ लेबर यानी कि ऑपरेशन से बच्चा निकाला जाएगा और उसको जो है इंटरवेनस ड्रिप लगाई जाएगी, यानी कि वेन में उसको ड्रिप लगाई जाएगी। किसकी? ऑक्सीटोसिन की। ये पिटोसिन इंजेक्शन होता है, इसमें ऑक्सीटोसिन होता है। वैसे तो ऑक्सीटोसिन बेटा दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड पैदा करता है। ऑक्सीटोसिन का काम क्या है? माँ की बच्चादानी को सुकेड़ना ताकि बच्चा डिलीवर हो सके, और माँ का दूध उतारना इस ऑक्सीटोसिन का काम होता है। लेकिन अभी प्रेगनेंसी के दिन पूरे नहीं हुए हैं, 40 हफ्ते की प्रेगनेंसी होती है बेटा, तो 38वें हफ्ते ही हमने मजबूरन, क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तो हमने इसको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दे देना है ड्रिप में डाल के, पिटोसिन का, ठीक है। और अगर ज़रूरत हो तो ऑपरेशन भी कर सकते हैं इसका, ताकि इसका बच्चा जल्दी से जल्दी डिलीवर हो और इसकी जान बच सके। इन सवेयर हाइपरटेंशन, अगर शदीद किस्म का ब्लड प्रेशर हाई है, आर व्हेन सर्जिकल इंडक्शन फेल्स, या जब आपने इसको सर्जिकल इंडक्शन दी है और वो फेल हो गई है, अ सिजेरियन सेक्शन इज़ डन, सिजेरियन कर दें, बड़ा ऑपरेट कर दें, टू सेव द लाइफ ऑफ द फीटस, बच्चे की जान बचाने के लिए। तो प्रोग्नोसिस है, प्रोग्नोसिस कहते हैं बेटा पेशन गोइयाँ, कि अगर आपने इसको ट्रीट ना किया तो क्या ख़तरात हो सकते हैं, उसको प्रोग्नोसिस कहते हैं, पेशन गोई। नेगलेक्टेड और अनट्रीटेड पेशेंट, जिनको नज़रअंदाज किया जाए या जिनका इलाज ना किया जाए, उन मरीज़ों का सफ़र फ्राम एक्लैम्शिया, उनको दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, एंड इन इट्स कम्प्लिकेशन, और ये पेचीदगी है, जान भी जा सकती है। इन स्वेयर हाइपरटेंशन, अगर शदीद किस्म का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, फीटल लॉस इज़ हाई, बच्चे का जो ज़ाया होना है वो ज़्यादा हो जाएगा, ड्यू टू प्लेसेंटल इनसफिशेंसी, क्योंकि जो जिसके बच्चे का बिस्तर है वो इनसफिशेंट रहेगा, ज़्यादा काम नहीं देगा और नुकसान हो सकता है बेटा। तो ये थी बेटा प्रोग्नोसिस। फिर आ जाएगा फ्यूचर प्रेगनेंसीज़। फ्यूचर में क्या उसको सूरत हाल का सामना रहेगा औरत को जिसका ब्लड प्रेशर हाई होता है, उसके लिए ख़तरा ही ख़तरा है। डॉक्टर उसको कहेंगे भाई जवानी में 1-2 जो बच्चे पैदा कर रहे हैं वो कर लो और उसके बाद फैमिली प्लानिंग करो, भाई आपका काम नहीं है बच्चे पैदा करना। तो वो कहेगा हाइपरटेंशन इज़ अ डिजीज़, हाइपरटेंशन वो बीमारी है विच प्रोग्रेस विद एज, जो कि उम्र के साथ साथ बढ़ती है। दीज वोमेन आर एडवाइस, ऐसी औरतों को नसीहत देंगे, मशवरा देंगे, टू हैव देयर बेबीज़, कि अपने बच्चे पैदा कर लो, वाइल स्टिल यंग, जब तक आप नौजवान हो। बुढ़ापे में, एक तो बुढ़ापे की वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा, तो इसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। एंड देयर आफ्टर, और इसके बाद द प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग, टू प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग, तो अपनी फैमिली प्लानिंग करें, ठीक है, इसके बाद बच्चे पैदा ना करें, ठीक है। ये था बेटा फ्यूचर प्रेगनेंसीज़। तो इसके बाद आ जाएगा क्रोनिक नेफ्राइटिस, ये हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में बेटा। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।